तो यह है मेरा जवाब बीजेपी के सब लोगों को। आइए आप भी नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलना शुरू कीजिए। राहुल गांधी का भारत जोड़ो अभियान, भारत जोड़ो यात्रा, कितना फायदा कितना नुकसान, पीएम मोदी से मुकाबला, अभी कितना फासला, क्या 2024 की सत्ता में काबिज हो पाएगी कांग्रेस? नमस्कार, आप देख रहे पंजाब केसरी की खास पेशकश। मैं हूं आपके साथ रिद्धि गौतम। इस डिजिटल युग में जब राजनीतिक पार्टियां अपने वोटरों से जुड़ने के लिए सोशल मीडिया का सहारा ले रही हो और इस दौर में देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस लोगों से संबंध मजबूत करने का सबसे पुराना तरीका अपना रही हो, यानी यात्रा कर उनके पास जाकर उनसे मिलने का तरीका। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये यात्राएं सोशल मीडिया कैंपेनिंग से बेहतर है? हालांकि एक बात जो बिना संकोच के कहा जा सकता है वो ये है कि इस देश ने कई ऐसी यात्राएं देखी है जिसने इतिहास रच दिया है। कांग्रेस को भी भारत जोड़ो यात्रा से काफी उम्मीदें हैं। इस यात्रा के दौरान राहुल गांधी पैदल चलकर एक दूसरे से मिल रहे हैं, सबकी बातें सुन रहे हैं, देश में क्या चल रहा है उस पर जनता से रूबरू हो रहे हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने आया हूं। राजनीतिक यात्राओं ने पहले भी देश की सियासत बदली है। क्या राहुल गांधी कर पाएंगे ये करिश्मा? ऐसे कई सवाल हैं जो इस यात्रा से जुड़े हुए हैं। अब देखना ये होगा कि देश की जनता कांग्रेस के द्वारा उठाए गए मुद्दों को कितना सुनेगी और एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी पर भरोसा करेगी। मुझे रास्ते पे अपने दूसरे प्यारे मित्र भी मिल जाते हैं। आमतौर से वो बीजेपी के ऑफिस के ऊपर खड़े होते हैं और मैं क्या करता हूँ, मैं देखता हूँ, पहले मैं उनसे यूं करता हूं, हाथ ऐसे रखते हैं और फिर मैं आमतौर से जो आपने मुझे किया मैं करता हूं। तो कभी कभी वो यूं करते हैं, मतलब क्या कर रहे हो तुम? नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं। आप मुझसे नफरत करो, आप मुझे गाली दो, ये आपके दिल की बात है। आपका बाजार नफरत का, मेरी दुकान मोहब्बत की। और मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहा हूं, ये पूरा का पूरा जो संगठन है जिसने इस देश को आजादी दी, महात्मा गांधी जैसे लोग, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, अंबेडकर जी, आजाद, इन सब ने नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोली थी। यही हम करते हैं। तो यह है मेरा जवाब बीजेपी के सब लोगों को। आइए आप भी नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलना शुरू कीजिए। तमिलनाडु के कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर, भारत की दो छोर, इसके बीच पड़ने वाले 12 राज्य, 5 महीने का वक्त और 3570 किलोमीटर की लंबी यात्रा। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का यह रूट है जिसकी अगुवाई राहुल गांधी कर रहे हैं। पार्टी में एक बार फिर से जान फूंकने के लिए राहुल गांधी पूरी ताकत से जुटे हैं। कांग्रेस के रणनीतिकारों का मानना है कि इस यात्रा से पार्टी नए अवतार में सामने आएगी। वैसे अगर देखा जाए तो भारतीय राजनीति में यात्राओं की भूमिका अहम रही है। आजादी के आंदोलन में महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा शुरू की थी जिसने भारत की जनता को जगाने का काम किया था। देश में ऐसे कुछ और राजनीतिक यात्राएं जिसने भारतीय राजनीति में गहरी छाप छोड़ी है। भारत के इतिहास में स्वाधीनता आंदोलन के दौरान राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की दांडी यात्रा को सबसे चर्चित माना जाता है। दोस्तों, ऐसे कई राजनीतिक यात्राएं जिसने भारतीय राजनीति में गहरी छाप छोड़ी है। राजनीतिक यात्राएं जिसने भारतीय राजनीति में छोड़ी गहरी छाप। दांडी यात्रा 1930, एनटी रामाराव की चैतन्य रथ यात्रा 1982, चंद्रशेखर की भारत यात्रा 1983, लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा 1990, वाईएसआर रेड्डी की यात्रा 2004, जगन मोहन रेड्डी की प्रजा संकल्प यात्रा 2017, नर्मदा परिक्रमा पद यात्रा। तमाम सियासी समीकरण के बीच सवाल ये भी उठ रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा से क्या होगा? क्या भारत जोड़ो यात्रा से राहुल गांधी पीएम मोदी का मुकाबला कर पाएंगे? क्या 2024 में कांग्रेस की वापसी होगी? भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस ने क्या पाया? भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस का उद्धार होगा या नहीं?
पीएम मोदी के मुकाबले राहुल अपनी इमेज बिल्डिंग कर पाएंगे या नहीं? भारत जोड़ो यात्रा से मजहबी कट्टरता में क्या कमी आएगी? इस यात्रा से 2024 में बीजेपी को रोक पाएगी क्या कांग्रेस? एक यात्रा से जगी देशवासियों में उम्मीद, क्या हर वर्ग राहुल के साथ? पूरे दिन राहुल गांधी की यात्रा में कन्याकुमारी से कश्मीर में खत्म होने वाली 3570 लंबी यात्रा की चर्चा होती रहती है। वहीं कांग्रेस इस यात्रा को खोया हुआ जनाधार वापस पाने का मंत्र मान रही है, तो बीजेपी इसे पॉलिटिकल स्टंट और फोटो ऑफ के चश्मे से देख रही है। वहीं राजनीतिक विश्लेषक भी राहुल की भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस के नफा नुकसान और 2024 के आकलन करने में जुट गए हैं। भारत जोड़ो यात्रा 2024 के लिए राहुल गांधी का मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकती है, क्योंकि राहुल के लिए एक बड़ी तपस्या है। 7 सितंबर 2022 को तमिलनाडु के कन्याकुमारी से शुरू हुई राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ने अब तक 10 राज्यों का सफर तय कर लिया है। इस दौरान राहुल गांधी ने अपनी जिजीविषा, संघर्ष करने की क्षमता और पब्लिक से खुद को कनेक्ट करने की क्षमता का जोरदार प्रदर्शन किया। कथित नफरती माहौल के बीच प्यार के एक सूत्र में भारत को जोड़ने की कांग्रेस के इस कवायद के बीच कई ऐसे नारे लगे जो इसकी प्रासंगिकता को साबित करते रहते हैं। मसलन महंगाई से नाता तोड़ो, मिलकर भारत जोड़ो, बेरोजगारी का जाल तोड़ो, मिलकर भारत जोड़ो, और संविधान बचाओ, भारत जोड़ो। दरअसल ये वैसे नारे हैं जो बीजेपी के खिलाफ गढ़े गए हैं और 2024 के आम चुनाव से पहले कांग्रेस के पक्ष में देशव्यापी माहौल बनाने की दिशा में सार्थक साबित हो सकते हैं। कांग्रेस की इस यात्रा से जो सियासी फायदे हुए हैं, आइए जानते हैं। भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस को फायदा। राहुल की ब्रांडिंग, दक्षिणी राज्यों में पार्टी की मजबूती, चुनावी राज्यों में एकजुटता, खोई जमीन जनाधार की वापसी, बीजेपी के खिलाफ हवा को बल। हालांकि भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस को कितना फायदा मिलेगा, ये तो 2024 की लोकसभा और 2023 के विधानसभा चुनाव में पता चल ही जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए पंजाब केसरी। नमस्कार। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।